अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यो जगत कल्याणी। ध्रुव भगवती आत्मा को समझना है तो दोष से निर्मुक्त है, दोषों से मुक्त हो जाओ। दूसरे के दोष बहुत देखे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार देखे। वो तन्मयता से होके देखे। जितना चित्त को पर के दोषों के देखने में निहार रहा है, इतना चित्त को सदोषों के देखने में निहार लेता तो आज चित्तातीत हो जाता है, चित्त से ही अतीत हो जाता। चित्त वहां है जहां चित्त चलयमान है। चित्त वहां नहीं है जो चित्त का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे चित्त रहित हो गए और चित्त से परिपूर्ण रहित वे होंगे जो चित्तातीत हो, वही हो पाएंगे जो चैतन्य का चित्त से ज्ञानियों सदुपयोग कर रहे हैं। एक असंगी जीव है वो भी चित्त रहित है, एक सर्वज्ञ भगवान है वो भी चित्त रहित है। जिन्होंने चित्त का सदुपयोग किया वे सर्वज्ञ रूप चित्त से रहित हो गए। पर ज्ञानियों अपने मन से आज जरूर बोल देना, जरूर बोल देना, दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करना, आज अपने मन से ही बोल देना। असंगी को भी देख लिया करो, असंगी को भी देख लिया करो, असंगी को भी देख लिया करो। जिसके पास मन नहीं है, ऐसा कौन सा कर्म किया जो मन से रहित हो गया? ऐसा कौन सा कर्म किया जो मन से रहित हो गया? मन कहां पलायन कर गया? वो यदि बोलता होगा, सुनता होगा तो आपके कान में कह देगा, भैया जो मैंने किया वो आप कभी मत करना। समझ में आ रहा है ना? आज अपने मन से बतिया लेना आप, और असंगी से पूछना कि आप मन रहित क्यों हो गए? आपका मन कहां पलायन कर गया? वो प्रेम से कह देगा, भैया मैं भी आप जैसा संगी मनुष्य था, बहुत बड़ा पुण्यात्मा जीव था, जो चित्त का उपयोग तत्व के चिंतन में जाना चाहिए था, जो चित्त का उपयोग स्वरूप के चिंतन में जाना चाहिए था, जिनवाणी के चिंतन में जाना चाहिए था, उस चित्त का उपयोग हमने पर के अशुभ परिणति के चिंतन में लगा डाला। हमारे सामने कोई भी नहीं था, लेकिन तब भी मैं उसको देख रहा था। यानी धैर्य से सुनना। सामने कोई था नहीं, लेकिन तब भी वो मेरे सामने दिखाई दे रहा था। अमित, जिसके बारे में तू सोच रहा था वो तो तेरे पास था ही नहीं। पंडित जी, ऐसा भी हो चुका है, वो पर्याय में भी नहीं है, दिवंगत भी हो चुका है, तब भी आप कितना सोच रहे हो। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने नरक के नारकी की हिंसा त्याग करने का भी कहा है। कम से कम आप नरक गति के जीवों की हिंसा का त्याग कर दो। एक गति की हिंसा का त्याग कर दिया तब भी आपने कितने सारे जीवों की रक्षा की है। क्या इस पर्याय में आप नरक के नारकी को मारने जाते हो क्या? आपसे क्या देवों की हिंसा हो रही क्या? नारकियों की हिंसा हो रही क्या?
नहीं हो रही ना, अहो ज्ञानियों, तो आज विवेक का उपयोग करो और दो गति के जीवों की हिंसा का प्रत्याख्यान कर दो। नहीं कर पाओगे? क्या आप स्वर्ग के देवों को मार पाओगे? क्या नरक के नारकी को मारने जाओगे? क्या और एक एक शरीर का घात आप कर पाओगे? क्या? तो हिंसा का छोड़ दो ना, त्याग कर दो। ओहो, दो गति के जीवों को तुम वध नहीं कर पाओगे पवन भैया, लेकिन फिर भी देखो आश्रम जारी है, आश्रम जारी है। प्रश्न किया भगवान, जब नरक के नारकी को मारने नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग के देव को मारने नहीं जा पाएंगे, तो आप प्रत्याख्यान क्यों कराते हो, त्याग क्यों कराते हो? अरे ज्ञानी, तुझे मालूम होना चाहिए, टेलीविजन पर बैठा हुआ है, वहां तेरे सामने न कोई का घात हो रहा है, न तू घात करने जा रहा है, लेकिन जिसके प्रति तेरी इष्ट दृष्टि होती है, क्यों राजेश भाई एक बात पूछूं, तेरे देश का मैच तो कहीं दूसरी जगह होता है और तू फटाके यहां फोड़ता है, तुझे मिला क्या? हर्ष विषाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? परम पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे आप, आपको राम इष्ट थे और रावण इष्ट नहीं था, और रावण नरक में चला गया, और जब रावण नरक गया और नरक के दुखों का वर्णन प्रारंभ हुआ, नरक के क्लेश का वर्णन प्रारंभ हुआ, तो अब आपका मन क्या बोलता है? भैया बहुत अच्छा हुआ, इसको ऐसे जाना चाहिए था। सम्यक दृष्टि आत्मा ध्यान दो, मोक्ष मार्ग जो है नरक के नारकी को भी क्लेश देने के भाव नहीं लाता, वही सम्यक दृष्टि है। यदि आपने नरक के नारकी को भले वो पाप का फल भोगने गया हो, लेकिन भावी भगवान आत्मा वो भी है। यदि आपने चिंतन कर लिया पंडित साहब कि वो उसको ऐसा होना आवश्यक था, वो तो अपने पाप का फल भोग ही रहा है, लेकिन आप उसके पाप के फल भोगने की अनुमोदना क्यों कर रहे हो? ऐसा मन में आता कि नहीं आता? कोई डाकू जेल में चला गया और पवन अपने मित्रों से कहता, हाँ वो जाने ही लायक था। हे अभागे, हे अभागे, वो तो चला ही गया अपने कर्म करके, पर तू क्यों अपने भाग्य को छीन कर रहा है? जाने ही लायक था। क्या ऐसा नहीं सोचते आप लोग? यदि सोच रहे हो तो ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत कह रहा है वो तो करके गया, पर तुम सोच के जाओगे। अपराधी अपराध करे, अपराधी अपराध करे और यदि जेल में चला जाता है, आप उसके जेल जाने की अनुमोदना करना प्रारंभ कर दिए। कर्म सिद्धांत कहेगा तू चिंतन को सम्यक भी तो कर सकता था, विपाक बचे धर्म ध्यान भी तो कर सकता था। अहो बेचारे का, अहो बेचारे का परिणमन निर्मल हो जाए, पाप ना करता, ये जेल में क्यों जाता? यदि आ ही गया है तो यह सुधर जाए, उसके परिणाम निर्मल हो जाए, ऐसा भी तो चिंतन कर सकते थे आप। परंतु अपनी डायरियों पर नोट कर लेना, जिसका पुण्य क्षीण होता है उसका चिंतन पवित्र होता ही नहीं है। जिसका पुण्य क्षीण होता है उसका चिंतन पवित्र होता ही नहीं है। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम, जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है उसका विचार भी ज्ञानी क्षीण हो जाते हैं। कितना ही प्रज्ञावंत पुरुष हो, कितना ही ज्ञानी धर्मात्मा हो, लेकिन जिस दिन अशुभ कर्म आता है उसकी बुद्धि भी पहले पलायन कर जाती है।
कि किसी को पूछने मत जाना, किसी से बोलने मत जाना, अपने अपने चिंतन करना। प्रक्षिण पुण्यम विनिशति विचारणम, प्रक्षिण पुण्यम विनिशति विचारणम, जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है उसके विचार भी विनाश को प्राप्त हो जाते। उच्च गति को जाएगा, उच्च गति को जाएगा तो उच्च विचारों का जन्म पहले होगा। ये आपको विपिन मालूम होना चाहिए। जिस जीव की आयु अल्प है तो उसको रोग घिर लेंगे। उसका कारण है कि भाई निमित्त तो मिलना चाहिए, बेचारा जल्दी जाएगा तो जल्दी कमजोर भी तो होना चाहिए। हाँ। और जिसकी आयु अधिक है यानी उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक उसको जीना है तो रोगी शरीर में कैसे निवास कर पाएगा। हेतु लगाइए, हेतु लगाइए। समझ में आ रहा आप सबको? हेतु लगाइए। 18वीं कारका की व्याख्या करें इसके पहले समझो। जिसकी दुर्गति सुनिश्चित हो चुकी है उसकी दुर्बुद्धि नियम से होगी। जिसकी दुर्बुद्धि हो चुकी, जिसकी दुर्बुद्धि चल रही है उसकी दुर्गति सामने खड़ी है। इसलिए गति सुधारने की बातें आज से बंद कर दो। गति सुधारने की बातें बंद कर दो। गति सुधर जाने की बातों करने से गति न आज तक किसी की सुधरी न सुधर पाएगी। यदि गति सुधारना चाहते हो तो अपनी दुर्मति को सुधार लो। गति सुधारना चाहते हो तो दुर्मति को सुधार लो। दुर्मति सुधर गई, मति सुमति हो गई तो गति सुगति स्वयं हो जाएगी। सम्यक दृष्टि जीव गति सुगति की चिंता नहीं करता, सम्यक दृष्टि जीव अपनी मति को सुमति करता है। सुमति सुमति है तो गति सुगति स्वयं हो जाएगी। और जिसकी मति ही सुमति नहीं है यानी उसकी गति सुगति कराने के लिए तीर्थंकर भगवान भी विराजमान क्यों ना हो जाए कि तेरी गति को मैं सुधरवा दूंगा, लेकिन ज्ञानी विश्वास रखना परमात्मा भी तेरी गति को नहीं सुधरवा पाएंगे। कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है। कोई किसी के कर्म को बदलने का अधिकारी नहीं है। कोई किसी को कर्म को बदलने का अधिकारी नहीं है। यदि आपने दूसरे के कर्म बदल दिए तो ज्ञानी तू तो बहुत बड़ा ईश्वरवादी हो जाएगा। आप निमित्तिक संबंधित तो हो सकते हो कि भगवान की आराधना करो, परमेष्टि की आराधना करो, आपकी असाता साता में संक्रमित हो जाए, लेकिन आप चाहो कि मैं उसके कर्म को बदल दूंगा, यानी कर्म आत्मा का व्यापी व्यापक भाव नहीं है। जब कर्म ही मेरा कर्ता नहीं है और मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं तो आप मेरे कर्ता कब से हो गए हो? ये भ्रम आज से निकाल देना। बहुत सारे दुखी प्राणी हैं पंडित साहब इस बात से, उनको अपने बारे में कोई दुख नहीं है पर दूसरे को सुखी करने के कारण भी दुखी है। इतना तनाव आपके जीवन में नहीं है जितना दूसरे के तनाव को ठीक करने के लिए आप तन रहे हो। अरे सुखमय जीवन जियो, होता स्वयं। कर्म आए उसे भी मुस्कुरा के देखो, साता के रूप में आए उसे भी देखो, असाते के रूप में उसे भी देखो। गे बनाना सीखो, कर्ता बनना मत सीखो। तो नरक के नार की जीव की भी हिंसा का त्याग करो। कैसे कैसे पड़े नरक में रावण के जीव के बारे में भी अशुभ चिंतन नहीं करना। तत्व ज्ञानी जीव
तत्वज्ञानी जीव शत्रु के बारे में भी शत्रुता नहीं रखता। तत्वज्ञानी जीव शत्रु पर भी शत्रुता नहीं रखता। किंचित भी विचलित हो रहे हो आप, किंचित भी विचलित हो रहे हो, निर्मल भैया तेरा शत्रु तो अपने घर में बैठा हुआ, तू तो यहां पर है, वो यहां तो विचलित हो रहा है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, पर ध्रुव सत्य तेरा सब कुछ बिगड़ रहा है। बहुत अच्छे से एक बात को समझना, जगत में किसी भी जीव के शत्रु ने उसका इतना घात नहीं किया। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, जगत के किसी भी जीव का उसके शत्रु ने इतना घात नहीं किया जितना ज्ञानी शम ने किया है। शत्रु आएगा तो शरीर का घात तो कर सकता है, पर शत्रु किसी के परिणामों का घात नहीं करता है। लेकिन ज्ञानी शत्रु के राग में, शत्रु के द्वेष में, जो तूने शत्रु को मारने से अधिक अपने परिणामों को कलुषित किया है और अपने भावों की विशुद्धि का घात किया है। शत्रु तो मात्र शरीर का घात कर पाएगा, लेकिन विश्वास रखो कोई भी शत्रु किसी के परिणामों की विशुद्धि का घात नहीं कर सकता। कोई बता सकता? आज तक इतिहास में किसी भी शत्रु ने किसी के परिणामों का घात किया? यदि आप बोल भी पड़ोगे तो फंस जाओगे। आज तक किसी भी शत्रु ने किसी के परिणामों की विशुद्धि का घात नहीं किया, क्योंकि किसी के अंदर परिणामों की विशुद्धि के घात करने की ताकत ही नहीं है। परिणाम परिणामी में है कि परिणाम पर में है? मुमुक्षु परिणाम परिणामी में है कि परिणाम पर में है? परिणामी में है। तो सामने सामने ये श्रीफल रखे हुए, ठीक है वैद्य, ये श्रीफल रखे हुए हैं, वो आजाद भैया तेरे हाथ में दे रहे हैं, लो इनको खा लो। यानी ये दे तो सकता है, दे तो सकता है, पर खिला नहीं सकता है। स्वाद कौन लेगा? स्वाद कौन लेगा? कसाई की उत्पत्ति के, परिणामों की संक्लेशता के साधन जो भी होंगे वो बाह्य होंगे, लेकिन साधन साध्य तो नहीं हो सकते। परिणामों की संक्लेशता का साधन तो कोई बन सकता है, लेकिन परिणामों को संक्लिष्ट करा दे ये कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि परिणामों को संक्लिष्ट होना नहीं होना ये पद सापेक्ष नहीं है, ये सुसापेक्ष है। भूताविष्ट मोहाविष्ट। वो निर्मल भैया मोहाविष्ट है। मोहिनी समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानम यथा मदन कोत्रवई। जैसे मद को उत्पन्न कराने वाले कोदों को खाने वाला व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, ऐसे ज्ञानी मोह महामद पियो अनादि। अनादि से उस मोह की मदिरा का पान किया जीव ने, इसलिए बेचारा समझ नहीं पाता, संभल नहीं पाता। लेकिन जरा सा समय आप अपने आप को दे दो, आश्चर्य है क्या जगत की लीलाएं दुनिया को पूरा जीवन देने को तैयार है, वो अपने लिए 5 मिनट निकालने को तैयार नहीं। क्या है तुम्हारा जीवन है? कोई जीवन है? इस मस्तिष्क को क्यों सड़ा रहे हो? हो आइए पंडित साहब, आज गहरे तत्व में प्रवेश करो। क्या करे भगवान? प्रणमदे जैन दब्बम तक कालम तम्यंत पंडितम। कुंद कुंद देव प्रवचन सार्य में लिख रहे हैं, प्रणमदे जैन दब्बम तक कालम तम्यंत पंडितम। जैसा तू गे को देख रहा है, प्रमेय को देख रहा है, प्रमाता तेरा ज्ञान वैसा हो रहा है। भैया आजाद, दर्पण के सामने जैसा चेहरा होगा प्रतिबिंब वैसा होगा। सभी लोग ध्यान देना, एक कैमरा रखा हुआ है, विश्वास रखना राजेश, जैसा तेरा चेहरा होगा वो वैसे ही चित्र आएगा। अब चेहरा स्वयं का काला है, कलूटा है, टेढ़ा है,
तिरछा है और तुम फोटो वाले से कह रहे हो ऐसा क्यों बनाया? अरे भैया मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तू अपना सुंदर चेहरा बना के आया, मैं सुंदर फोटो खींचे देता। सुनील कैमरे में क्या आएगा? भगवान से मिलने मत जाना, न कोई साधु को परेशान करने जाना कि महाराज मेरा क्या होगा, महाराज मेरी गति सुधार दो। अरे मुमुक्षु, तू साधुओं को परेशान कर रहा, मेरी गति सुधार दो। अरे तू अपनी मति सुधार ले, गति अभी सुधरती। ओहो, मति सुधारने नहीं जाता, साधुओं से गति सुधरवाने आता। ओहो, कोई ठोकने पीटने की मशीन है क्या? इसको ठोक पीट दो ठीक हो जाएगा। ओहो, प्रणमति जैन दब्बम तक कालम तम्यंत प्रणतम। जिस काल में जैसा गे तेरे सामने होगा, यानी ज्ञान की धारा वैसी होगी। अशुभ उपयोग होगा, अशुभ योग होगा, अशुभ संयोग होगा, अशुभ संयोग होगा, और अशुभ संयोग में उपयोग ले जाएगा तो ज्ञानी तेरा गमन भी अशुभ ही होगा। शुभ संयोग में शुभ उपयोग ले जाएगा तो तेरा गमन शुभ होगा, और दोनों से रहित हो जाएगा तो तेरा गमन शुद्ध होगा। लेकिन जिस समय आप कुएं के अंदर झांकना, सौरभ, कुएं के अंदर झांकना और एक जोर की आवाज लगाना, यानी वहां से कुछ होगा कि नहीं होगा? प्रतिध्वनि कैसे आएगी राजेश? प्रतिध्वनि कैसे आएगी? इतनी बात बता दो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, वैद्य जो बोला वही आएगा? हे ज्ञानी, जैसी ध्वनि करेगा वैसी प्रतिध्वनि होगी, पर जैसे तेरे धुन चल रही होगी भविष्य की प्रणति वैसी ही होगी। कुएं में झांक के, झांक मत लेना, नहीं गिर जाओ, लेकिन कुएं में झांक के आवाज करके देखना, जैसी ध्वनि करोगे प्रतिध्वनि वैसी ही होगी। इसलिए कोई किसी का कर्ता जगत में ना हुआ ना होगा। जैसी ध्वनि करोगे वैसी प्रतिध्वनि होगी। घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। रतन चंद जी पंडित से पूछना, कैलाश वैद्य जी इस ज्ञानी से इतना पूछ लेना कि पंडित साहब आपके कक्ष में कोई मल का पिटारा रखने आए तो आप रखना पसंद करोगे क्या? पूछना जरा। जिस कक्ष में आप रहते हो उस कक्ष में कोई मल के पिटारे को रखने आए, आप रखना पसंद करोगे क्या? अरे कोई ना करे, हम तो ज्ञानी से पूछ रहा हूं। कुछ तो बोलो मुमुक्षु, हाना में कुछ तो बोलो। मल का पिटारा कोई तुम्हारे कक्ष में रखना और एकदम ढक्कन खोल के रख दे, पंडित साहब स्वीकार करोगे क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ज्ञानी, आज भूल क्यों नहीं? माइक लगा दो भैया। तो ये पंडित साहब कोई मल का पिटारा आपके कक्ष में कहे, पंडित मैं तो यहां रखता हूं, आप यहां विराजो, तो क्या आप उसको रखाना पसंद कर लोगे क्या? हो। हाँ, निर्मोहिनी इसलिए तो पूछ रहा हूं। हो धन्य हो। वो ज्ञानी कह रहा है मैं निर्मोही नहीं हूं, मैं तो हटवा दूंगा। ओहो, इतनी तो पूछना था मुमुक्षु। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये ज्ञानी जीव कहता है कि यदि कोई मल का पिटारा मेरे कक्ष में रखने आएगा मैं तो उसको हटवा दूंगा, जबकि पिटारा भिन्न है, कक्ष भिन्न है और ज्ञानी भिन्न है। भिन्न में भिन्न को भी हटवाने की बात कर रहा है,
फिर अभिन्न में भिन्न को क्यों रखता है? अरे मुमुक्षु, पर वस्तु है, पर जीव है, पर पुरुष है, पर का खोटा अच्छा चिंतन बोलना चलना भिन्न है। पर तू पर के लिए ऐसे मल के पिंड को अपने मस्तक में रख के क्यों कुड़ता है? हो। जबकि मल का पिटारा तो भिन्न है, मल का पिटारा तो भिन्न है। मल का पिटारा तो भिन्न है, मल का पिटारा तो भिन्न है। पंडित साहब व्यवहार से ही तो बोल रहा हूं। मल का पिटारा भिन्न है, पृथक है, निस्रूप नहीं है, तद्रूप नहीं है, अत्यंत भिन्न है, अत्यंता भाव है। उसको तू तो हटाना चाहता है, जबकि सुगंध के परमाणु स्वतंत्र हैं, दुर्गंध के परमाणु स्वतंत्र हैं, तेरा चित ज्योति चैतन्य भगवान आत्मा स्वतंत्र है, तू क्यों उसको हटाना चाहता है? हे मुमुक्षु, हे ज्ञानियों, जब तुम दूसरे के मल के पिटारे को कक्ष में रखना पसंद नहीं करते हो तो इतनी सी बात मेरी आज मान लेना। पर पुरुष को, पर स्त्री को, पर भावों को और पर की चर्चाओं को अपने मस्तिष्क जैसे सुंदर पिटारे के अंदर इस मल पिंड को मत रखिए। इस विश्व में सबसे सुंदर कोई वस्तु है पवन भैया, विश्वास रखना। मेरा चिंतन ऐसा, मैं यही सोचता हूं, इस विश्व में सबसे कोई विशिष्ट वस्तु पंचम काल में है। और पंचम काल में क्या, सभी कालों में कोई विशिष्ट वस्तु है, ये मनुष्य का मस्तिष्क है। ये जितना विशुद्ध होगा, जितना विशुद्ध होगा, उतना ज्ञानी विवेकी होगा, ज्ञानी होगा। और ये मस्तिष्क की विशुद्धि ही तुझे केवली भगवान बनाएगी, और मस्तिष्क की विशुद्धि ही ज्ञानी तेरे लिए अशरीरी भगवान बनाएगी। ओहो विपिन, घर के कक्ष में कैसे कैसे पोंछा लगाता तू? घर के कमरे में कैसे कैसे पोंछा लगाता तू? चींटी भी खिसक जाए इतना चिकना करता है तू। किंचित भी गंदगी नहीं लेना चाहिए, इतना स्वच्छ करता है तू। मिट्टी के पुतलों, मिट्टी की सफाई से कुछ मिलने वाला नहीं, मिट जाओगे। मिट्टी के पुतलों, मिट्टी की सफाई से कुछ मिलने वाला नहीं, मिट जाओगे। मिट्टी के अंदर बैठा भगवान आत्मा है, उसकी सफाई करना सीख लो। करो आलोचना निज की, करो आलोचना निज की। कुछ भी बोलते क्यों नहीं आप लोग? घर के कक्ष को इतना साफ रखते हो, आगे बढ़ो। इतनी सी बात मेरी मान लो, इस सभा में कितने लोगों को ज्ञानी बनना है? अरे धन्य हो, ज्ञानी बनना है, अमित ज्ञानी बनना है ना भैया। विश्वास रखना, विकारी भावों के कचड़े को पहले हटाना पड़ेगा। विशिष्ट ज्ञानी वही बन सकता है, एक सहज प्रक्रिया है। मस्तिष्क गरम कर लिया, मस्तिष्क गरम कर लिया, अब ज्ञानी ज्योति प्रकट होगी कैसे? मस्तिष्क को ठंडा कीजिए। मौसम की गर्मी से पवन भैया कभी मस्तिष्क गर्म नहीं होता। मौसम की गर्मी से कहीं मस्तिष्क गर्म नहीं होता, पर तनाव की गर्मी से मस्तिष्क पूरा गर्म हो जाता है। प्रकृति तो उल्टी है। देखो, गर्मी के मौसम में शरीर ठंडा रहता है और शरीर ठंडी के मौसम में शरीर गर्म होता है। पर विश्वास रखना,
पर जिसका मस्तिष्क गर्म हो रहा है उसका सारा शरीर हर मौसम में गर्म होता है। वो आपको विश्वास ना हो तो आज प्रैक्टिकल करके देख लेना, करना नहीं। हजार किलोमीटर चल के भी व्यक्ति आएगा तब भी स्वस्थ रहेगा। और जिसके मन मस्तिष्क विकृत है वो एक मंजिल की एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, उसका शरीर टूट जाता है। ये शक्ति कहां है? ये शक्ति कहां है? यदि जीवन में कुछ सीख के जाना तो इतना समझ लेना, जीवन में विशुद्धि को भंग मत करना और उत्साह शक्ति को नष्ट मत होने देना। विशुद्धि को भंग मत होने देना और उत्साह शक्ति को मत तोड़ देना। जिसके जीवन में विशुद्धि चली गई और उत्साह शक्ति भंग हो गई वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो जीवित मुर्दे के तुल्य हो जाएगा। विशुद्धि और उत्साह शक्ति, विशुद्धि उत्साह शक्ति परमार्थ और लोक दोनों कार्यों में सफल कराती है। विशुद्धि उत्साह शक्ति पंडित जगत की सबसे बड़ी प्रबल शक्ति उत्साह शक्ति। उत्साह के साथ विशुद्धि के साथ मेरे विकारों को सुबह से लेकर शाम तक इनको आहार करने का प्रयत्न करते हैं, फिर पुष्ट हो जाए। ज्ञानी कारण है ना, उनको हटाने का प्रयास करते आप, यही भूल कर रहे हो। उनको हटाने का पुरुषार्थ कर रहे, यही भूल कर रहे हो। हटाओ मत, दूसरे को बिठा दो, अपने आप भग जाएगा। दूसरे को बिठाओ और ऐसे जैसे कोई किराएदार होता खतरनाक फंस जाए, वो आपसे नहीं हटता ना, आप दूसरे ऐसे जबरदस्त आदमी को बिठा दो, वे अपने आप खिसकते हैं। और नहीं तो देखो, ओहो, ऐसे ही जो अशुभ परिणामों का स्वामी बैठा हुआ है उसके स्थान पर अत्यंत विशुद्ध स्वामी को बिठा दो, उसको हटाने का प्रयास मत करो। ज्ञानियों, एक अच्छी बात सुनो। आजाद भैया घर में खीर बनी और खीर खाने पहुंच गया बेचारा। अब खीर देखते देखते बार बार मुस्कुरा रहा कि बन गई खीर। वो अपनी बेटे की मां से कहता है जल्दी परोसो ना। अब जल्दी परोसो तो क्या हुआ, वो गर्म थी, वो सीधे की सीधे रखवा लिए। अब बताओ ज्ञानी क्या करेगा? तू फूंकेगा तो थूक गिरेगा, तो अशुद्ध हो गई। मुख से फूंकना नहीं, और भूख तुझे लगी है वो चिल्लाएगा तो घर का वातावरण खराब हो रहा है। अभागा पुरुष तो क्या करता, हल्ला करता, खीर गर्म है, खीर गर्म है, खीर गर्म है। अरे भाई, खीर को ठंडे करने के विकल्प मत करो, उसको चूल्हे से उतार के जमीन पर रख दो। वो पंडित थोड़ा समय दे दो। आजाद भैया आप हल्ला कर रहे थे, इससे तो क्या फायदा था? अरे खीर तो गर्म थी, कोई बात नहीं, लेकिन तू गर्म क्यों हो रहा है? वहां बैठ के नमोकार मंत्र की जाप कर लेता तो ज्ञानी तू भी ठंडा रहता और खीर भी ठंडी हो जाती, कितना अच्छा होता। ऐसे विषय कसायों के भट्टी पर जो आत्म खीर रखी हुई है, यानी इसे उतार के जमीन पर रख दो और थोड़ा समय दे दो, समय दे दो, समय दे दो, समय पाके स्वयं ठंडी हो जाएगी। आप तो पंडित समय दे दो, अपने आप ठंडी होगी। लेकिन भट्टी से उतार के रख देना, वो उतारा है नहीं है, वो पंखा हिला रहा है, वो कैसे ठंडी होगी खीर? उतारा है नहीं, पंखा हिला रहा है। बस इन ज्ञानियों की धारा है। बेचारे 24 घंटे कहते, बोले महाराज शुभ उपयोग में जाना चाहता हूं, शुभ उपयोग में चाहता। अरे अशुभ उपयोग की खान घर को तो छोड़, पहले भट्टी से हटना नहीं चाह रहा, वही वही पहुंच रहा है, बार बार वही जाता है। वो कहता कि महाराज कैसे बने, कैसे उतरूं, कैसे ठंडा हो जाऊं,
ज्ञानी न भूतो न भविष्यति, आप ठंडे नहीं हो पाओगे। प्रमोद भैया ऐसे ठंडे नहीं हुआ जाता है, उतार के रख दीजिए, आप उतार के रख दीजिए, फिर पंखा हिलाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो पंडित साहब खीर में जो उछलता है वो सहज नहीं है। तत्वों की गहराइयों में जाइए, खीर में जो उछलता है वो सहज नहीं है, खीर में जो उछलता है वह निरुपाधिक नहीं है, खीर में जो उछलता है वो सोपाधिक है। मोक्ष मार्ग का उपदेष्टा वही है जो किसी के मन की ना कहे, किसी के इच्छित ना बोले, हाँ उसके कल्याण की बोले। इच्छित श्रोताओं के इच्छित यदि भाषण चल रहा है वो तो ज्ञानी शुद्ध 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 क्या है? यदि श्रोताओं को देख करके उपदेश हो रहा है, वो मुस्कुराए इसलिए उपदेश हो रहा है, वो ताली बजाए इसलिए उपदेश हो रहा है ज्ञानी, फिर तो ये प्रवचन सभा नहीं होगी, ये नाट्य सभा हो जाएगी। प्रवचन सभा में चेहरा नहीं मुस्कुराता, मन मुस्कुराता है, और नाट्यशाला मन नहीं मुस्कुरा पाता पर चेहरा मुस्कुराता है, इतना अंतर होता है। ये नाट्यशाला नहीं, मनोरंजनशाला नहीं है, ये आत्मरंजन की सभा है, आत्मरंजन की सभा है। क्या हो गया? आज तो आनंदित हो जाओ ना। और किसी जीव को एक दिगंबर मुनि दिख जाए, उसका मन मयूर नाच उठता है। और इधर तो देखो इंदौर वालों की नियोग, कुछ समय पहले आचार्य पुष्धन सागर महाराज पधारे, वो आज सौभाग्य सागर महाराज पधारे। तो बस ज्ञानियों ये ध्यान रखना जीवन में, रागियों से तो अनंत बार मिले हो, मिलते रहोगे, पर वैरागियों से मिल लेना। निमित्त हटाओ, निमित्त जुड़ाओ, निमित्त हटाओ, निमित्त जुड़ाओ। जो अशुभ निमित्त हैं उनसे तो बुद्धिपूर्वक दूर हो जाओ, और शुभ निमित्तों में बुद्धिपूर्वक लग जाओ। लेकिन निमित्तों में लगे रहने के लिए मत लगना, निमित्तातीत होने के लिए लगना। निमित्तातीत होना है। निर्मल भैया समझ में आ गया? हाँ, बहुत जल्दी समझ में आ गया। अभी कहाँ समझ में आया ज्ञानी? अभी तो ज्ञान में आया है, अभी ज्ञान में आया। निर्मल भैया समझ में उस दिन आएगा जब ये भी समझ गए। ओहो, ओ भैया क्या नाम, मिश्री लाल जी का बेटा जल्दी समझ जाता है। ओहो, समझ में आ गया। देव कुमार जी आपको समझ में आ गया? तू तो बहुत बड़े विद्वान का बेटा है। मुमुक्षु ध्यान रखो। ततस्तम दोष निर्मुक्त, ततस्तम दोष निर्मुक्त, दोषों से रहित होकर के निर्मोह भव। बस सब प्रयास बंद कर दो, एक पुरुषार्थ करो मात्र, मैं निर्मोह कैसे हो जाऊं, निर्मोह कैसे हो जाऊं। जिन जिन हेतुओं से मोह बढ़ते हैं उन हेतुओं से दूर हो जाओ, और अपने मस्तिष्क में विनोद भैया गंदगी रखना बंद कर दो। कोई सार नहीं निकलेगा, विश्वास रखना, कोई सार नहीं निकलेगा। वो तो गंदे गंदे तो होती है, लेकिन जिस भूमि पर रखी होगी वो डॉक्टर से उस भूमि को भी जनन जी क्या करेगी। जिस स्थान से बड़े बड़े महापुरुष निकला करते थे, राजा की सवारियां निकलती हो, वो कचड़ा पड़ा हो तो ज्ञानी मैंने देखा श्यम, मैंने देखा श्यम। ओहो,
क्यों आजाद भैया, आप तो बिहार करा रहे थे रास्ते में ना। वो जिस मोहल्ले में गंदगी थी आपने चेंज करवा दिया था, क्यों ऐसा क्यों कर दिया आपने? मिलेच्छों की बस्ती से भी आप महाराज को दूर निकाल के ले जाते हो। हो एक कुसंगति के संयोग से उस भूमि पर भी महापुरुषों के चरण नहीं पड़ पाते हैं। ऐसे ज्ञानी कुभावों के संयोग से भगवान आत्मा में भगवान आत्मा नहीं मिल पाती। कुसंयोग है, कुसंयोग है। पंडित साहब इन ज्ञानियों से कह देना, मित्रों कुमित्रों का संयोग तो बाहर का, इसको तुम छोड़ के जल्दी चले जाओगे। लेकिन संजय, जो अंदर में बैठ रहे कुभाव भाव के जो मित्र तुम जिनको बना रहे हो, तेरी पूरी भूमि दुर्गंधमय हो रही है। सड़ान आ रही, सड़ान। जिस स्थान पर घूरा गिरता, घूरा जानते हैं आप लोग? घूरा क्या भूमि घूरा होती क्या? भूमि घूरा नहीं होती है, भूमि घूरा नहीं होती है। पर जहां कचरा डालते जाते हो उसकी संज्ञा क्या दे दी आपने? घूरा। ओहो, कचड़े के संयोग से भूमि घूरा हो गई। ऐसे विश्वास रखना, कुभाव भावों के संयोग से ये आत्मा भी घूरा हो जाएगी, घूरा हो जाएगी। इसलिए नहीं, परिणामों को घूरा मत करो, परिणामों को घूरा मत करो। परिणामों को घूरा मत करो। नहीं समझ में आ रहा ना? ज्यादा समझ में आ गया क्या? परिणामों को घूरा मत करो। उदासीनत्व मां श्रत्या, उदासीनत्व मां श्रत्या। जिसके परिणामों में घूरा हो जाता ना पाटोदी जी, ओ निर्मल पाटोदी, जिसके परिणामों में घूरा हो जाता है उसे वस्तु स्वरूप दिखाई नहीं देता। विश्वास रखना, विश्वास रखना। कहीं घूरे पे लौट के आया फिर अपने शरीर को सूंघना, तेरे पसीने की भी गंध नहीं आएगी घूरे के सामने, तेरे शरीर में भी वही गंध आएगी। ऐसे ज्ञानियों ध्यान रखना, जिन जीवों को कुतत्व का घूरा चढ़ गया हो, विपरीतता का घूरा चढ़ गया हो, अपने पद का घूरा चढ़ गया हो, ऐसे जीव वस्तु स्वरूप को भूल जाते हैं। यही तो कारण है कि बीतरागी दिगंबर श्रवण के लिए जो संयम का उपकरण है, उस उपकरण के बारे में भी लोगों के कैसे कुभाव भाव हो रहे हैं। ये उनको पद का घूरा चढ़ गया है, विवेक बुद्धि समाप्त हो गई है। नहीं ज्ञानियों, ये श्रवणचर्या है, ये बीतराग मार्ग है। पिच्छी लेने का कारण पिच्छी लेना नहीं है। जैसे मृदुल मयूर का पंख है, ऐसे मृदुल परिणामों का प्रतीक ये दिगंबर मुनि की पिच्छी है। ये धागे डोरे आदि ऊन कड़ी है, कड़ी जिनके परिणाम कड़े हैं, वे धागे ऊन ओढ़ के बैठे हैं। जिनके परिणाम ऋजु हैं, ये मयूर का पंख आंखों में भी चला जाए, स्पर्शित हो जाए, तब भी किसी को पीड़ा नहीं होती है। और यदि कोई ऊन की सलाह दे तो ज्ञानी पूछना, वो ऊन भी प्राणियों के शरीर का मल है, मल। वो भेड़ आदि उन विचारों को मालूम, भेड़ कभी पंडित जी ऊन को छोड़ती नहीं है, ऊंट कभी ऊन को छोड़ता नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझिए, जो सलाह दे रहे हो ना उनकी खोटी बुद्धि है। भेड़ को ऊन निकालते मैंने देखा है। पंडित जी बालक था, भेड़ को कैसे बेचारी तड़पती थी, उसको कैंची से निकालते हैं। लेकिन मयूर के पंख को कभी कैंची से निकाला नहीं जाता है। वो क्वार के महीने में, आसोज के महीने में स्वतः पंख छोड़ती है। उन पंखों से दिगंबर मुनि की पिच्छी बनती है। यदि हर वर्ष इतने पंख लगेंगे, इतने मयूरों को नष्ट किया जाएगा, तो अगले वर्ष मयूर मिलेंगे क्या? इसलिए ये विवेक से सोचना चाहिए। मयूरों को नाश करके कोई पिच्छी नहीं बनती है, और
बहुत अच्छी बात है, आप अभयारण्य बनाइए, उसमें मयूरों को पालिए, जो व्यर्थ में मयूरों को नाश कर रहे हैं उनसे बचाइए ना आप। हम लोग तो चाहते हैं एक चींटी तक की रक्षा करने वाला दिगंबर मुनि, वायु कायक जैसे जीवों की रक्षा करने वाला जीव क्या पंचेंद्रीय राष्ट्रीय पशु का घात करने की अनुमोदना करेगा क्या? कभी कभी नहीं करेगा। इसलिए ये उन जीवों से आप कह देना, और समाज का कर्तव्य है कि आज तुम्हारे धर्म के लांछन पर लांछन लगाया जाए, वो आप इतने शांति से बैठे हो। ओहो हो, कहाँ गए बाकलीवाल जी, मुमुक्षु, विपिन भाई, आजाद भैया, इन सब ज्ञानियों को, टीके बैद, ऐसे ही काल में तो अपन को समझना है, बिल्कुल सहज भाव से। जितनी मृदुल पिच्छी है उसी मृदुलता के स्वभाव से हमें अपने संस्कृति के लांछन की रक्षा करना है। मयूर पिक्षी कमंडल, यही तो दिगंबर मुनि की मुद्रा है। यदि ये पिक्षी लिए नहीं मिलेंगे तो नग्न कोई पागल भी घूमते मिल जाएगा, उसको थोड़ी नमस्तु करेंगे। और कल कोई ये कहे कि ऊन धारण कर लो, परसों को ये भी कहने आ जाएगा कि अब तो कपड़े भी धारण कर सकते, बोले पंचम काल है, कैसे आप चलोगे रास्ते में। इसलिए ज्ञानी एक श्वेतांबर बंधु मेरे पास रायपुर में आए, वो कहने लगे महाराज साहब एक प्रश्न है मेरे से। मैं बोलो भैया क्या है। ओ ये बात थी 1998 की। वो पंडित देव कुमार जी बैठे, उनके गांव के हैं। वो आके कहते हैं, बोले महाराज से एक प्रश्न है, 1998 में ये तीर्थंकर महावीर स्वामी होते तो क्या वो दिगंबर ही होते? बहुत बढ़िया प्रश्न था। हम के भो ज्ञानी तू विश्वास रख, ये तीर्थंकर महावीर होते 1998 में, सच्चे महावीर होते तो वे दिगंबर ही होते। क्यों? नव सिज्जई बद्ध ध्रुव जिन शासने हुए तिथ्यरो नग्गो विमुख मग्गो शेषाव मज्ञा सभ्य। तीर्थंकर जिनके शासन में, तीर्थंकर के भी क्यों ना हो, वस्त्र धारण करके सिद्धि नहीं होती है। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेष उन्मार्ग है। मार्ग तो एक ही होगा, मार्ग तो एक ही होगा, उन्मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन जब भी जाओगे राजमार्ग एक ही है। धन्ना ते भगवंता, वे दिगंबर योगी धन्नो। एक धागे मात्र को भी, एक टाविल को भी अपने हाथ में स्पर्श करके अपने शरीर को नहीं पहुंचते हो, ऐसे योगी ज्ञानी उनको पिच्छी कैसे रख सकते हैं? इसलिए अपन को उन हेतुओं को देना चाहिए जिन हेतुओं से शासन रक्षा करे जीवों की। लेकिन शासन का कर्तव्य है, किसी धर्म शासन की अवहेलना करके कोई शासन नहीं चलता है। बस सुन लेना, वो घर चले जाना है। इसलिए अपना कर्तव्य बनता है। अध्यक्ष जी कैलाश भैया, जितने हमारे इस नगरी में, क्योंकि जैनियों की राजधानी इंदौर है इस प्रदेश की, और यूं ही कहना चाहिए पंडित, पूरे देश का एक समय था, पूरे देश का संचालन इस नगरी से होता था। तो यहाँ से आपको ऐसा शासन को संकेत देना चाहिए, भाई आप जो भी बना रहे हो उसके पहले आगे पीछे देखिए। श्री कृष्ण के मुकुट में फिर वो पंख हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सभी पर पाबंदी लगा रहे हो। नारायण के कृष्ण में भी मुकुट में भी एक पंख लगा हुआ है। कारण पूछो, ये मयूर पंख इतना प्रशस्त क्यों है? मयूर जो होता है वो कभी ज्ञानियों अन्य पक्षियों की भांति
गर्भाधान नहीं करता। ये ब्रह्म का प्रतीक है मयूर, ये मात्र आंखों में अश्रुपात करता है, लेकिन अन्य पक्षियों की भांति वो मिथुन क्रिया नहीं करता। इतने प्रशस्त है। इसलिए ज्ञानियों, जो भी हम जिनवाणी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और विकल्प तनाव लेने की तो आवश्यकता नहीं है। समय है, समय है, समय आएगा, ये भी समय चला जाएगा, होगा कुछ नहीं, विश्वास रखना। मुझे मालूम है कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, पर जिन जिन जीवों ने किसी भी धर्म पर विपर्यास किया है, वो बेचारे अपने आप को ही परेशान कर पाते हैं। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। इंजीनियर साहब, इतना जीवन में ध्यान रखना, राजा, धनिक, वैद्य, इनको कभी अपना मत मानना। लगता ही हमारे हैं, हर व्यक्ति को लगता ही हमारे हैं, लेकिन वे किसी के होते नहीं हैं, वे किसी के होते नहीं हैं। और एक दिन ऐसा होता, वे बेचारे स्वयं के भी नहीं होते। लगता अपन कोई कि हमारी बात मानेंगे, नहीं। बस ये सारा जगत है, सारा जगत है। तराजू का पलड़ा बताओ किसका है? तराजू की डंडी किसकी है? दादा सुंदर लाल जी, आप तो वृद्ध हो गए, आपको ने बहुत चलाई होगी ना तराजू। बताओ ज्ञानी, तराजू की डंडी किसकी है? अरे इन व्यापारियों के बीच में प्रश्न हो रही है, ये लोग बता नहीं पा रहे हैं। टीके वेद, आपका काम ही है, सारे तराजू वालों को देखते रहते हो। अब बताओ ना, तराजू की डंडी किस हो जाती है? बस मुमुक्षु, नहीं मानो तो बड़कुल जी से पूछ लो। बड़कुल जी, तराजू की डंडी किसी की नहीं होती है, जिस ओर वजन है उस ओर लुढ़क जाती है। ऐसे ही विश्वास रखना, अधिकारी किसी के होते नहीं है, जिस ओर वजन होता है नेता राजा सब उस ओर लुढ़क जाते हैं। इसलिए आपको अपना वजन बढ़ाना चाहिए, कोई किसी का होता नहीं। अब आप संकेतों को समझो। ओम शांति। पंडित साहब, ओम शांति। अरे हर जगह चक्रेश विवेक से, बुद्धि से और ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। बताओ डंडी किसकी होती है? तराजू की। बोलो ना जोर से। ज्ञानी, स्वर्ग किसका होता है? डंडी किसकी होती है? जिसका पल्ला पुण्य का बड़ा है सो ऊपर चला गया, वो पल्ला वजन नहीं है तो नीचे चला गया। सारे जगत का बस यही कारण है, आपको मालूम होना चाहिए। हमारे भारत देश के जो कानून है उसको हल नहीं पकड़ाया। हल्की मुठिया पकड़े क्या पुतला? आप व्यवसायी होकर के और बुद्धि को रखने वाले जैनियों, तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो कि हल्की मुठिया नहीं पकड़ाई गई, न तलवार पकड़ाई गई। ओहो, क्या पकड़ाया गया? तराजू। समझो, कुछ विवेक लगाओ, विवेक लगाओ। ये तराजू मालूम सारे जगत में एक सिद्धांत को खड़ा किए है, जिसका पलड़ा भारी होगा ओहो वो दूसरे को, वो हल्का होगा। ज्ञानी, 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 समझो क्या है। पंडित जी, चाहे इनको समय सा सुनाओ, चाहे इनको नीति सुनाओ, चाहे धर्म सुनाओ, वे तो बेचारे कहते महाराज तुम्हारी इच्छा है जो कहना सो कहते, हम तो सुन रहे हैं, बस यहां से जाऊंगा। क्यों, घर जाके कुछ लगता कि नहीं लगता? राजेश, लगता कुछ घर जाके? लगता है।
आपका समय हो गया, अपन महाराज को सुनेंगे। लेकिन फिर चर्चा कर लें। कार का तो पढ़ लूं, क्योंकि समय कह रहा है, कुछ कह रहा है, पर टेंशन नहीं करना। वो कह रहा है, कहता रहेगा, क्योंकि समय का काम ही तो कहना है। वो समय जो कह रहा है वो समय नहीं है। जहाँ कहना सुनना बंद हो जाता है वही हमारा परम समय है। ओ वही समय सार है, वही समय सार है। इसलिए राग देश विनिर्मुक्त निर्मोह भव सर्वता तच्चिंता परो भव उदासीनत्वमाश्रित्य। उदासीनता का आश्रय लेके, लेकिन हमारे रतनचंद जी पंडित ने मालूम उदासीनता का क्या अर्थ लगा लिया। कोई दिख जाए चेहरा फुला के बैठ जाओ, ये उदासीनता का अर्थ नहीं है। क्या बताऊं, उदासीनता का अर्थ है कोई धर्मात्मा दिख जाए तो चेहरा बना के बैठ जाना। यानी उदासीनता का तात्पर्य समझो, जब साधना में लीन हो। वो उदासता ये कैसा शब्द है? साधना की आनंद तो चेहरे पर झलकना ही चाहिए ना। उदासीनता का तात्पर्य ज्ञानी विषय कसायों से उदास रहना, परंतु ज्ञानियों वात्सल्य से उदास नहीं रह जाने का। नहीं तो आप बोले क्या बोले, अब बैराग हो गया है, अब तुमने सबसे बोलना चालना बंद कर दिया है। अरे ज्ञानी कितनी झगड़ा हो जाए, विषमवाद हो जाए, लेकिन बोलना बंद मत कर देना। बोलते रहोगे तो कभी मिलने का चांस है। वो बोलना बंद कर दिया, पवन भैया जिस दिन झगड़ा हो उस दिन और ज्यादा बोलने का, लेकिन प्रेम से, चिढ़ाने के लिए नहीं बोलना। तो मतलब समझो, उदासीनत्व आश्रित्य यानी विषय कसायों से उदास हो जाना। परंतु धर्मात्मा को देखकर मालूम महाराज जी आए और हम उदास होकर बैठ गए। बोले कहां से कहां आ गए? बोले हम तो बैरागी। ये इसका नाम उदासीनता नहीं है ज्ञानी, ये तो वात्सल्य का अभाव कहलाएगा। ठीक है, आज मिल लो भैया, आज मिल लो, कहीं ऊपर पहुंच गए तो तुम मिल पाओगे क्या? इसलिए सुनो, जब भी तुम्हारे द्वारे पर निर्गंत मुनि आए, इन्हें एक आंख से मुनि देखना और दूसरे आंख से भाभी अशरीरी भगवान देखना। आज ये धरती के देवता मेरे द्वारे पर खड़े हैं, कभी सिद्धालय में होंगे, तब ज्ञानी क्या तुम गिरास रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। है श्राप को, जब भी तुम मुनि के हाथ पर गिरास रखा करो तो मन में मालूम क्या सोचा करो, आहा भले मेरा द्रव्य पाप से कमाया हो। अरे सुनो, आहा भले मेरा द्रव्य पाप से कमाया हो, भले वो पाप की कमाई हो, लेकिन ओहो कहां जा रही है? ये निर्गंत योगी के शिवालय का पाथेय होके जा रही है। श्रावक तेरा द्रव्य जो है निर्गंत मुनि के हाथ पर गया। पाथेय नहीं जानते आप लोग? कलेहुआ, कलेहुआ। अरे जब कहीं बाहर जाते थे बुंदेलखंडियों से पूछो ना इन लोगों से, तो माँ कलेवा बांध के रख देती थी ना। ऐसे ज्ञानियों तुम तो कहना महाराज हम आपको आहार नहीं दे रहे, ये तो मैं कलेवा रख रहा हूं, आपके हाथ पर रख दूंगा। ये हमारा द्रव्य आपके लिए साधना में सहकारी बनेगा और आपको ऊपर ले जाएगा और मुझे पुण्य दिला के जाएगा। पीछे से मैं भी आ रहा हूं, चिंता मत करना। धन्य कैसे बेचारे ताली बजा के सब निकाल देते हैं। आओ ही उपाधि तत्वस्य स्थितिं विज्ञाहितः निरालम्बो भावान् तस्मात् दुपे सालम्बुनः। एक साथ पढ़ेंगे। ज्ञानियों, अभी अध्यात्म की पराकाष्ठा की कारिका है। अब अपन आगे समझाएंगे यदि पर्याय रहे तो, लेकिन इन विषयों को समझना बहुत जरूरी है।